तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप सर और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस जीनियस उड़ान में। अगर आप क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो से वंचित मत रहिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्या का बहुत ही जबरदस्त बेसिक कंसेप्ट, जिसको आप देखेंगे समझेंगे तो आप एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जाए तो आपको पता लग जाए कि हाँ, सर का वीडियो आ चुका है और वह वीडियो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं वास्तविक संख्या का बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक सीखने के लिए हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या रहेगी तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। साफ आ रहा है? हाँ, वीडियो क्लीन आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो संख्या है प्राकृत संख्या। अब कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कोई पूछे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या बाबू आप लोग बता दीजिएगा कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। या एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोग एक बता सकते हैं। और बड़ी के लिए पूछा जाए तो बड़ी जो होती है वह अपरिभाषित होती है, उसको बताया नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी बात, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है कि 0 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो नंबरों का, जो संख्याओं का संग्रह बनता है, समूह बनता है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। आई बात समझ? तो जैसे प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसके पहले शून्य लगा दें, इसके पहले शून्य। अब जो नंबरों का समूह बन रहा है, अब जो नंबरों का समूह बना, इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आया? कोई पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो जवाब होना चाहिए कि हाँ, जवाब होना चाहिए हाँ। जवाब क्या होना चाहिए? हाँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो जवाब होना चाहिए ना। जवाब क्या होना चाहिए? ना। जवाब क्या होना चाहिए? ना। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पूर्णांक क्या होता है? तो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, सब एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा है, अब देखिए पूर्णांक होता क्या है। जैसे पूर्णांक का डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो पूर्ण संख्या के संग्रह में यदि ऋणात्मक संख्या को क्या कर ले, मिला ले। पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला संख्या को मिला ले, उससे जो नंबरों का, उससे जो संख्याओं का संग्रह बनेगा, उसे बोलेंगे पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1
-2 -3 -4 डॉट डॉट करते जाएगा। आई बात समझ? अब कोई पूर्णांक को बांटा जाता है, 3 वर्गों में बांट सकते हैं पूर्णांक। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक ये माइनस वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, यह ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ये माइनस वाला जो दिख रहा है, माइनस वाला ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जीरो के पास ना ही प्लस है ना ही माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक को 3 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक। आई बात समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर दें और आप लोग को बता दें, अगर इसी तरह का आप लोग जबरदस्त वीडियो चाहते हैं तो मेरे बेल आइकन बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, नोट कर लिए ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब समझते हैं परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या किसी भी संख्या को परमेय होने के लिए, किसी भी संख्या को परमेय होने के लिए 3 नियमों का पालन करना होता है। 3 नियम, कितने नियम? 3, कितने? 3 नियम। और 3 नियम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम है P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा, P तथा Q एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक। और तीसरा, Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। तो किसी भी संख्या को परमेय होने के लिए 3 नियमों का पालन करना। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो, जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो, जहां P तथा Q एक क्या हो? पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का ऐसा डेफिनेशन बना सकते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। ये एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 5/6। अब इसे हमें साबित करना है कि यह परमेय है कि नहीं, परमेय है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे यह P/Q के रूप में दिख रहा है, पहला रूल को फॉलो कर रहा है, P/Q के रूप में दिख रहा है। ऊपर वाला P, नीचे वाला Q, ऊपर वाला P, नीचे वाला Q के रूप में दिख रहा है। दूसरा, P तथा Q एक पूर्णांक, P तथा Q एक क्या हो? पूर्णांक। तो यहाँ पर P का मान कितना है? 5 और Q का मान कितना है? 6। तो 5 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। तो दूसरा रूल को भी फॉलो करता है। तीसरा, Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पूर्णांक हो जाए, बाकी कोई भी पूर्णांक हो जाए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q का मान तो 6 है, 0 थोड़ी है, 6 है, इसलिए यह एक परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हम अगर मान के चलिए कि 5 ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 5 या 7, कुछ कोई भी सिंगल नंबर ले सकते। बताइए सिंगल कोई नंबर होता परमेय होगा कि नहीं होगा? देख लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो P/Q के रूप में दिख रहा है, P का मान 7, Q का मान 1। दूसरा रूल को भी फॉलो कर रहा है। तीसरा, Q नॉट इक्वल टू Q का मान तो 1 है, 0 थोड़ी है, 0 थोड़ी है, 1 है। तो तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगी? परमेय संख्या होगी। इसीलिए संख्या क्या होगी? परमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं ना? अब चलिए
तो परमेय संख्या समझ में आ गया है और इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। समझ रहे हैं ना? अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए अपरमेय संख्या को समझते हैं। अपरमेय संख्या को समझते हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो परमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करती है, वैसी संख्या जो परमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या परमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? अब देखिए, जैसे यहां पर एक संख्या ले लेते हैं √5। क्या ले लेते हैं? √5। अब √5 परमेय है कि अपरमेय है बताना। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, मान के चलते हैं क्या है? 1 बटा के रूप में दिख रहा है। बहुत बच्चे बोलेंगे बटा के रूप में दिख रहा है तो परमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बताएं किसी भी संख्या को परमेय होने के लिए 3 नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर 3 गो नियम का पालन नहीं करता है, एक भी नियम का अगर पालन वो नहीं करता है, तो वह परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर p का मान 5 है और q का मान 1। q तो 1 है, पूर्णांक है, लेकिन p का मान √5 है और √5 एक पूर्णांक नहीं है। √5 एक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए दूसरा रूल को फॉलो नहीं करना है। इसलिए यह जो √5 होगा यह परमेय संख्या नहीं होगा। तो हम अपरमेय संख्या का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि वैसी संख्या जो परमेय संख्याओं के नियमों का उल्लंघन करे, नियमों का पालन नहीं करे, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं? अब चलिए चलते हैं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को 2 नामों से जाना है, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। तो आइए चलते हैं कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या क्या होती है? वैसी संख्या, संयुक्त संख्या को कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से कट जाए, तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। चलिए आइए समझते हैं, और 2 गो संख्या बचा हुआ है, इसको समझेंगे। एक आप लोग को बोनस संख्या देंगे जिसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग किसी को मत बताइएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? चिंता करने की कोई बात नहीं। आइए चलते हैं। तो संयुक्त संख्या के बारे में हम सीखेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी और संख्या से भी कट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बात बता दें, 0 और 1 ना ही भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। ना ही भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में। अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2 तो 2 देखिए, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यहाँ पर देखिए 3 भी नहीं होगा, 4 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसके अलावा किससे कट जाना है? 2 से। तो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से जो संख्या कट जाए, उसे बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या। समझ रहे हैं लोग? अब देखिए, 4 के बाद से 1 हो जाएगा 6, 1 से कटेगा 6 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 2 से और 3 से। देखिए 1 और अपने आप के अलावा 2 और संख्या से कट जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन हम बना सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी और संख्या से भी कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस संख्या का एक से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का एक से अधिक गुणनखंड हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे तेजी सबसे फास्ट आपके पास पहुंचे और आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में बेहतर करें, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आई बात समझ? अब चलिए चलते हैं। अरे भाई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बहुत ही जबरदस्त नंबर होता है। क्यों जबरदस्त? बहुत बार पूछता भी है। एक चीज आप लोगों को नहीं पता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई पूछेगा क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या से या सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, तो बताना है क्या, चार। क्या चार? क्या चार? कान खोल के सुन लीजिए, आने वाला है बोर्ड एग्जाम। चार सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या चार। चार एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर दो है, दो एक से कटेगा, दो से कटेगा और किसी में हिम्मत नहीं है कि दो को काट दे, इसलिए यह संख्या दो जो है क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। समझ रहे? तीन एक से कटेगा, तीन से कटेगा, इसके अलावा किसी से और संख्या से कट सकता है? नहीं कट सकता है, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या। पांच एक से कटेगा, पांच से कटेगा और किस संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है? तो कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग को बताना है क्या, दो। क्या? दो। और बड़ी के बारे में नहीं बताया जा सकता है, और पढ़ा सकते हैं। ठीक है? और एक और नंबर होता है, आप लोग बता दें, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है, क्योंकि भूल गए थे हम लिखना, अभाज्य। जिसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। अब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो जब भी अभाज्य संख्या की बात होगी तो दो गो संख्या आएगा, तो हम कह सकते हैं जब दो संख्याओं का मौसा HCF, जब दो संख्याओं का मौसा यानी HCF एक हो, क्या हो, एक हो, तो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य। जैसे मान लीजिए 3 4, अब 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1, 4 का 4 गुणे 1। अब इसका मौसा निकालें, मौसा यानी HCF निकालें तो कितना आएगा, दोनों मिल रहे हैं, दोनों में एक मिल रहा है, तो क्या आएगा, 1। तो ये ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का मौसा क्या हो, एक हो, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं। आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आपसे हमारी यही आशा रहेगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि कोई बच्चा छूट ना जाए। हमारा यही लक्ष्य है कि हम आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं और आपका इस क्षेत्र में, इस बिहार राज्य में आपका डंका बजे, आपका नाम हो। जय हिंद, जय भारत।